जय गुरु जी। गुरु की संगत को, गुरु की कृपा, गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की मेहर हमेशा मिलती रही, जो कि गुरु जी के हिसाब से बिछी हुई है और गुरु के हिसाब से फैली भी हुई है। और गुरु जो कहते हैं वो तो 100% सत्य है और वही अटूट सत्य है। बाकी सब मोह और माया है। आज 27 मई है। अगर 27 मई जब भी मैं याद करता हूँ, 27 मई 2007, आज से करीब 13 साल पहले, एग्जैक्ट 13 साल पहले, और चांस की बात है, सब कुछ 13 ही है। तो आज 13 साल के बाद 27 मई को उसी गुरु के गुणगान करने के लिए आज लाइव आप लोगों के सामने में है, उनकी कृपा से बैठा। 27 मई 2007, लास्ट संगत डे। इट वॉज संडे। वो दिन याद करके क्योंकि वो लास्ट संगत डे था जिस दिन हम लोग गुरु के पास गए थे। उसके बाद हमने गुरु को फिजिकल फॉर्म में 31 मई को देखा बस, और फिजिकल फॉर्म में फिर नहीं देख पाए। उनके शरीर को हमने 31 मई को देखा था। 27 मई संडे का दिन बहुत दुख भरा दिन है अगर उसको याद करते हैं कि वो आखिरी दिन था। लेकिन उस दिन गुरु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा बख्शी थी और गुरु से दिल से निवेदन है, गुरु से प्रार्थना है, जब तक मेरा ये शरीर है वो कृपा प्लीज बख्शते रहना। बाकी मालिक की इच्छा, मालिक को पता वो क्या करे। 27 मई 2007 संडे का दिन, शाम को 7, सवा 7 बजे छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में मैं पहुंच गया। गुरुजी अपने कैबिनेट पे बैठे हुए थे। जैसे ही मैं पहुंचा, उनके मैंने चरणों को चूमा, क्योंकि एक चीज़ मैं ज़रूर करता था और गुरुजी मुझे अलाउ करते थे कि मैं उनके चरणों को जरूर चूमता था। चरणों को उठाता था, उठा के चूम के फिर चरणों को नीचे रखता था। वही उसी दिन मैंने किया। जैसे ही मैं चरणों को चूम के ऊपर उठा तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया एक जगह बैठने का। आप लोग छोटे मंदिर जाते हैं, कई लोग संगत छोटे मंदिर गई होगी एम्पायर स्टेट। जब आप किचन से बाहर निकलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में गुरुजी का कैबिनेट बना था जहां गुरुजी बैठते थे। जब आप किचन से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल जो कॉर्नर की जगह है, किचन से बाहर दरवाजे के संग वाली जो जगह है, उस दिन गुरुजी ने मुझे इशारा करके उधर बैठा दिया। इत्थे ही बैठा रहे, जा इत्थे बैठा। वो जगह है, उस जगह पे
मेरा जो कॉन्शियस माइंड, मेरा सब कॉन्शियस माइंड, और मोस्टली आई हैव सीन कि वो जगह थी जहां मैंने सुधा आहूजा आंटी, कहना तो यही पड़ता है लेकिन है तो सब गुरु की जगह, लेकिन कहना पड़ता है कि सुधा आहूजा आंटी जिनके घर में गुरु जी रहते थे, कहना ये पड़ता है एक्चुअली, विच इज़ नॉट ट्रू, बट वी हैव शायद हमारे पास इंसानी शब्द हैं। उस जगह पे सुधा आहूजा आंटी को जनरली मैंने बैठे हुए वहीं देखा था। हमेशा जब भी मैं देखता था वो उसी जगह पे बैठती थी। उस दिन गुरुजी ने मुझे बुला के जब मैंने पैर चूमने के बाद गुरुजी कहने इतने बैठ जा, मैं जाके उधर बैठ गया। इतने में सुधा आहूजा आंटी आई। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे कॉन्शियस माइंड में बहुत क्लियर था कि ये जगह सुधा आहूजा आंटी की है, तो मैं वहाँ से उठ के, उस जगह से थोड़ा सा उठ के इस जगह आ गया। सुधा आहूजा आंटी को, मेरे हिसाब से वो उनकी बैठने की जगह है, मैंने उनको वहाँ जगह दे दी और मैं आगे चला गया। गुरुजी ने इमीडिएटली सुधा आहूजा आंटी को बुलाया, उनके कान में कुछ बोला, मुझे नहीं पता क्या बोला। वो किचन की तरफ अंदर चली गई, मुझे इशारा किया, इत्थे ही बैठे रही जिथे बिठाया, ऐसी हिलनी ना। जहां बिठाया है वहीं बैठा रही हो, हिलना नहीं है। मैं वहां के बैठ गया। 9:15 साढ़े 9 बजे नॉर्मली जो लंगर प्रसाद होता है, फिर सब लोग अपना डिस्पर्स होते हैं। उस दिन गुरुजी ने 10-20 मिनट संगत के संग बिठाया। 10, साढ़े 10, 11 बजे, 10:30 पौने 11 बजे आज्ञा लेके हम लोग घर आ गए। उस दिन जो मेरे सामने बैठे थे, जो मुझे जितना ध्यान है, क्योंकि हम इस चीज़ का ध्यान तो करते नहीं थे कौन आया है, क्योंकि वहाँ सारे VIPs ये लोग आते ही रहते थे। अब कौन सा किस दिन आया है इतना ध्यान नहीं रखते थे। उस दिन मेरे हिसाब से शायद मनिंदर सिंह बिट्टा आए हुए थे, कांग्रेस के जो पंजाब के लीडर हैं। ही वॉज सिटिंग ओवर देयर, और भी कोई बैठा हो तो मुझे ध्यान नहीं। सो दैट डे गुरुजी ने मुझे उस जगह बिठाया तो मेरे हिसाब से सुधा आहूजा आंटी की जगह थी, और सिंपल ये बोला, इत्थे ही बैठा नहीं, हिल्ली ना। दिस वॉज 27 मई 2007। क्यों बिठाया वो उनको पता, मेरे उस समय तक कुछ समझ में नहीं आया था। नेक्स्ट डे गुरुजी ने 28 मई 2007 मुझे एक सेवा दी, पहली सेवा गुरु दरबार की। 29 मई 2007 को, 28 मई 2007 को गुरु ने मुझे एक सेवा बख्शी कि आगरा में रावतपाड़ा में गज्जोमल के नाम से एक दुकान है, उसके यहां से शोधी हरड़ तूने लेके मेरे पास भिजवानी। वही मैं बार बार कहता हूं, मालिक की लीला मालिक जाने, मैं नहीं समझ सकता, हम लोग नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि आजकल हम लोग इतने सत्संग सुन रहे हैं, सबकी बातें वही हैं। गज्जोमल एंड सन्स की एक दुकान है, वहां से शोधी हरड़ लेके मेरे पास भिजवा। ये गुरु का पहली सेवा मेरे पास आई। शोधी हरड़ एक गोलियां होती हैं जो पेट के लिए कहते हैं फायदेमंद होती हैं। अब क्योंकि गुरुजी का आदेश था, उस आदेश को एज इट इज पालन करना। मतलब ये एक, मैंने आपको बार बार अपने सत्संग में एक ही चीज बोलता हूं कि मुझे गुरु पे कोई श्रद्धा नहीं थी, मुझे गुरु पे कोई विश्वास नहीं था, मैं गुरु को मानता कुछ नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी आंख ठीक कराने गया था जो ठीक नहीं हो रही थी। पर एक चीज मैं जरूर करता था, वो गुरुजी करवाते थे, मैं नहीं करता था शायद। जो वो कहते थे वो मैं मान लेता था, उस चीज को मैं जरूर करता था। नॉट बिकॉज कि मुझे कोई गुरु से प्रेम था, नॉट बिकॉज कोई मुझे गुरु से बहुत बड़ी मोहब्बत थी, नॉट बिकॉज मुझे उनके ऊपर बहुत विश्वास था। मुझे हमेशा यही एक ही चीज लगती थी कि
कि गुरु ने ये काम बोला है, मैं काम कर दूंगा, मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी, मुझे कोई गुरु से मोहब्बत नहीं और ऐसा कोई इश्क नहीं मुझे, हम सेल्फिश हैं। तो वही गुरु की ने पहली सेवा मुझसे करवाई कि गज्जोमल रावत पाड़े में एक दुकान है आगरा में, वहाँ की शोधी हरण भिजवाओ। ये 28 मई की बात है। 28 मई को मंडे था और मंडे को वो गज्जोमल एंड सन्स की दुकान बंद रहती है। उनकी फैक्ट्री आगरा में कहीं है, लेकिन गुरु का आदेश दुकान से भिजवाने का था, ना कि फैक्ट्री से भिजवाने का था। तो मुझे वो चीज़ का पालन करना है कि मुझे शोधी हरड़ दुकान से लेनी है, ना कि फैक्ट्री से लेनी है। तो मंडे ट्यूसडे को 29 मई को दुकान खुली, तुरंत एक कार्टन छोटा सा बनवा के उसमें शोधी हरड़ परचेज करके एक पूरा कार्टन मैंने दिल्ली भिजवाने का आदेश था, भिजवा दिया। 29 मई को गुरु के पास पहुंचा। 29 मई 30 मई को शाम तक गुरु ने वो शोधी हरड़ बहुत सारी संगत को बांटी। मुझे नहीं पता था क्या हुआ उसका, लेकिन ये बात मुझे 2013 या 14 में गायत्री सबरवाल, उनके फादर इन लॉ सबरवाल अंकल जो गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने बताई थी। और गुरु ने कहा था ये बहुत ब्लेस शोधी हरड़ में दे रहे थे। जो शोधी हरड़ उनको 2004 को दी गई थी, 29 मई या 30 मई को, वो उनके पास 2013 या 14 तक वो शोधी हरड़ चलती थी। जब भी उनको पेट में कोई तकलीफ होती थी, वो शोधी हरड़ वो खाते थे। और शायद जो मैंने सुना है, वही शोधी हरड़ गुरु जी ने खाई थी। पहली सेवा मुझे गुरु दरबार की मिली थी, एंड आई एम टू थैंकफुल टू हिम। और 30 मई को गुरु जी का कहते हैं पेट में खराबी, पेट से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और जनरली पेट ही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, जिसके भरने के लिए हम सारे जिंदगी भर काम करते हैं, वही शायद सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ये पेट ना हो तो कुछ भी ना हो। तो वही गुरु के पेट में तकलीफ हुई और एज सबको पता है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक सब जगह खबर फैल गई थी गुरु जी ने शरीर त्याग दिया। 31 मई 2007। 27 मई 2007 को, उस दिन जब गुरु जी ने मुझे वहाँ बिठाया, उसका मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन 2010 अगेन 27 मई को उसका मतलब समझ में आया, गुरु ने वहाँ बिठाया क्यों था। उसके पीछे बहुत सत्संग है, वो सारे सत्संग मैं 31 मई को करूँगा। तो वही पहली एक सेवा गुरु की मैंने की जब तक गुरु अपने शरीर में थे। शोधी हरड़ की सेवा गुरु ने करवाई। 27 मई को उस दिन बैठ के उन्होंने ब्लेस, तो वो पहले ही कर चुके हैं, वो तो जन्मों से कर चुके होंगे भाई। अगले 50 जन्मों तक किसके संग क्या होना, वो सब कुछ गुरु ब्लेस कर चुका। अगले 100 जन्मों तक कर चुका, पता नहीं कितने जन्मों तक कर चुका, मैं गिनती नहीं जानता। मैं तो अपनी वैसी कुछ बोलना पड़ेगा, अनंत तक वो हमें ब्लेस कर चुका, उसकी हमें कोई। 27 मई को गुरु जी ने जब मुझे वहाँ बिठाया, उसका मतलब मुझे 27 मई 2010 को समझ में आया, जब आगरा में गुरु ने मुझे सेवा बख्शी कि वो उस घर में आए। उस घर में वो पहले से भी थे, लेकिन एक ईश्वर भी कुछ दिखाता है। ईश्वर तो हर जगह, लेकिन कुछ दिखाता है। उस दिन उन्होंने दिखाया कि मैं आ रहा हूँ। है वो हर जगह, लेकिन कभी कभी वो दिखाता है। जैसे आप लोगों के सत्संग होता है, आप कहते हैं आज गुरु जी मेरे घर आए, वो तो क्या पहले नहीं थे कि गुरु जी आपके घर? पहले भी वो आपके घर में थे। या सत्संग खत्म हो गया तो गुरु जी चले गए? नो, गुरु जी फिर भी आपके घर बैठे। उस दिन, वो जिस दिन आपके यहाँ सत्संग होता है, उस दिन गुरु जी सिर्फ संगत को आपके घर बुलाता है, और वो संगत होती है जो गुरु का रूप होती है। गुरु तो पहले भी आपके घर बैठे हैं। गुरु
संगत के जाने के बाद भी आपके घर में बैठे हैं, लेकिन गुरु कहते हैं कि उस दिन हमारे घर में आए, ऐसा नहीं है। उस दिन संगत के रूप में गुरु आपके घर में आते हैं। तो उस दिन जो ब्लेस किया वो 2010 में जाके समझ में आया, और उसके बाद फिर आगरा का दरबार बना। उसकी पूरा का पूरा सत्संग मैं 31 मई को आप लोगों के संग शेयर करूंगा। एक चीज़ और मैं संगत से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, कहना चाहूँगा कि आप 1-to-1 कनेक्शन गुरु के संग रखें। चाहे कोई भी अंकल हो, कोई भी आंटी हो, जो गुरु से मिले हुए हैं, उन्होंने सबने अपने सत्संग में यही बोलते हैं कि आप 1-to-1 कनेक्शन रखें। आपके और गुरु के बीच में कोई नहीं। जैसे कमांडर शर्मा का एक छोटा सा सत्संग, हर सत्संग आपको कुछ सीख देता। वो सत्संग कमांडर शर्मा का नहीं है, वो सत्संग गुरु जी का। ये सत्संग जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, ये सत्संग मेरा नहीं है, ये गुरु जी का सत्संग है। कमांडर शर्मा के संग उनका दोस्त या कोई रिश्तेदार जब गुरु जी के पास गए थे, तो गुरु जी ने उनके रिश्तेदार या दोस्त से कोई क्वेश्चन पूछा था, तो उसका जवाब कमांडर शर्मा देने लगे थे। तब गुरु जी ने कमांडर शर्मा को बोला था, और तू मेरा कोई एजेंट है? मैं इस तो पूछ रहा है ना, मैंने पूछा नहीं, तू एजेंट है मेरा? तो गुरु का कोई एजेंट नहीं है। गुरु को कोई एजेंट पसंद नहीं। आप मंदिर में जाते हैं, एक पुजारी आपके लिए पूजा करता है, तभी गुरु कहते थे इन सब वहमों से दूर हो जाओ, क्योंकि जो पुजारी आपके लिए पूजा कर रहा है वो ईश्वर का मूर्ति का एजेंट बन के आपके लिए पूजा कर रहा है। ईश्वर को कोई एजेंट पसंद नहीं है। हम गुरु के एजेंट नहीं हैं। वो अलग बात है, गुरु की इच्छा हो तो हमें एजेंट बना लें, लेकिन हम एजेंट नहीं हैं, बनना भी नहीं चाहते। तो मजाक की बात अलग है, जोक्स, क्योंकि गुरु जी बहुत मजाक करते थे, लेकिन गुरु कभी मजाक नहीं करता। कहते हैं गुरु बहुत मजाक करते थे, लेकिन गुरु कभी मजाक नहीं करता, क्योंकि मजाक में भी उनकी कोई भी कही हुई बात उसका बहुत डीप मीनिंग होता। अब जैसे मैं अपना ही गुरु के संग का रिलेशन बात करता हूँ कि आगरा में दरबार की सेवा गुरु ने बख्शी हुई है, और गुरु से यही प्रार्थना है कि जब तक शरीर है वो सेवा जरूर बख्श के रखें, बाकी मालिक की इच्छा। अब क्योंकि दरबार की सेवा है, तो एक हम लोगों की वही मेंटालिटी है कि जैसे कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मैं सेवा अगर गुरु ने बख्श दी तो मैं उस मंदिर का पुजारी। ये हम लोगों की गलत मेंटालिटी है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं अपनी पूजा करने जाता हूँ, मैं अपने लिए मांगने जाता हूँ। गुरु ने अगर सेवा बख्शी है तो कौन से जन्मों के मेरे पाप काट रहे होंगे वो गुरु को पता है। तो कई लोग मेरे पास आते हैं और आके यही कहते हैं कि अंकल हमारे लिए कुछ प्रार्थना कर दो गुरु जी से। कोई अंकल आता है, कोई आंटी आती हैं, कई अंकल आए कि अंकल सुना है आप किसी को 500 रुपये उधार दे, मतलब एक 500 रुपये दे देते हो तो उसका व्यापार बहुत बढ़िया चल पड़ता है। मैंने कहा भाई ऐसे तो एक 500 रुपये की जो गड्डी जो मैं देता हूँ, पहले तो वो सारी मुझे वापस कर दो, जिससे मैं अपने व्यापार को बहुत अच्छा चला लूँ। भाई अपने व्यापार को मैं अच्छा चला लूँ, वो 500 के नोट मुझे वापस ला के दे दो जो मैंने दिए हुए। नंबर 1। नंबर 2, गुरु को कोई एजेंट पसंद नहीं। मैं अपनी अगर बात करता हूँ, एक बच्चे के लिए मैंने गुरु से बहुत प्रार्थना की। एक लेडी के लिए मैंने गुरु से बहुत प्रार्थना की। एक लड़की के लिए मैंने गुरु से बहुत प्रार्थना की। एक आध और शख्स के लिए मैंने गुरु से बहुत प्रार्थना की। बच्चे को कैंसर था, दिल से प्रार्थना की गुरु जी इनका कल्याण कर दो। 4-5 लोगों के लिए मैंने दिल से प्रार्थना की है गुरु से कि गुरु जी इनका कल्याण कर दो।
कल्याण का मतलब अगर किसी बच्चे को कैंसर है तो प्रार्थना यही की जाएगी, गुरुजी उस बच्चे का तो कैंसर ठीक कर दो, उसको ज़िंदगी जीने दो। लेकिन चारों पांचों केस में गुरु ने कोई मेरी नहीं मानी। 100% फेलियर, क्योंकि गुरु को कोई एजेंट पसंद नहीं है। 4 या 5 केसेस की बात करूं आपसे, जो मैं मंदिर में जाके, गुरु के दरबार में जाके मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ इनका काम कर दो, प्लीज़ इनके कष्टों को कम कर दो, प्लीज़ इनकी इच्छाओं को पूरी कर दो। क्योंकि कई संगत के हिसाब से, क्योंकि गुरु ने मुझे मंदिर की सेवा बख्शी हुई है, दरबार चलाने की सेवा बख्शी हुई है, तो मैं वहाँ का कोई पुजारी हो गया, मेरी गुरु सुन रहे होंगे। गुरु तो सबकी सुनता है। तो दूसरी चीज़ बहुत क्लियर बना दूँ कि कोई एजेंट नहीं है। प्लीज़ मेक 1-to-1 कनेक्शन विद योर गुरु। तो कल भी एक आंटी का फ़ोन आया था कि मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, अंकल मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा आंटी मैं अब आपको क्या जवाब दूं? जो मेरे संग हो रहा है। दूसरी चीज़ इसमें बहुत क्लियर बता दूँ आपको, एक संगत को, ये भी गुरु की वाणी है। अगर मान लीजिए मैं किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है मैं अपने कुछ नियर डियर के सामने या पीपल हु आर कनेक्टेड विद दैट प्रॉब्लम, वैसे तो वो भी मुझे नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं गुरुजी कर रहा था पिछले कई दिनों से, उनके सामने फिर भी मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, बाहर वाले के सामने मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मैं ये प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम एक ही पावर, एक ही शक्ति दूर कर सकती है, वो है हमारा गुरु। इसको भी हमें ध्यान में लेके चलना चाहिए। आज तक तो मैं ये करता आया था, लेकिन पिछले शायद 6-8 महीने से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। आज से फिर मैं अपने आप को ये सत्संग करते करते खुद रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आई हैव टू मेंड माई वेज, यू नो। मुझे किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम नहीं रोनी है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी दूर नहीं कर सकता। सब तुम्हारी सुनेंगे और सुनने के बाद तुम्हारी ऐसी तैसी करने के लिए बाहर खड़े होंगे और गॉसिपिंग करने के लिए बाहर खड़े होंगे। आज मैं फिर दोबारा से इस चीज़ को रिमाइंडर खुद को दे रहा हूँ, क्योंकि हम चलते चलते बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, गुरु की कही हुई बातों को भूल जाते हैं, गुरु के उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को भूल जाते हैं, और गुरु की पावर, गुरु की शक्ति को हम भूल जाते हैं। ये रिमाइंडर मेरे लिए भी है। इफ यू आर पासिंग थ्रू एनी प्रॉब्लम, मन ही मन, दिल ही दिल में गुरु से अरदास करो। किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई ठीक कर सकता है वो सिर्फ गुरु ही कर सकता है। गुरु के अलावा कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता, ना माँ ना प्यो, सिर्फ आपका गुरु। आज बस सत्संग में इतना ही। 1-2 दिन सत्संग में गुरु की सिर्फ बातें, जो प्रैक्टिकल प्रवचन गुरु ने दिए। मैं एक और चीज़ बार बार रिपीट कर दूँ, गुरु जी कभी प्रवचन नहीं करते थे। प्रवचन मतलब टीचिंग्स नहीं करते थे, मतलब सरमन्स नहीं करते थे। जब गुरु जी मास संगत के संग बैठे होते थे, लेकिन जब रूम में या 5-10 संगत के संग बैठे होते थे तो गुरु जी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करते थे, गुरु जी उसका जवाब भी देते थे। उस समय गुरु जी समझाते भी थे, उस समय गुरु जी प्रीचिंग भी करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कपूर, उनसे भी गुरु जी ने पूछा था, जनरल साहब आप रिलीजन के बारे में क्या जानते हैं?
जनरल साहब ने कहा गुरुजी मैं तो फौजी हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। तो अब उनको गुरुजी ने एक बेसिक बात बताई थी जो पहले से हमें पता है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई गुरु नई टीचिंग नहीं करेगा, बट एक आपको रिमाइंडर्स इन द लाइफ वो भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आज मैंने अपने आप को इस सत्संग करते करते में खुद को एक रिमाइंडर दिया कि मुझे अपने दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करने, मेरे दुख मेरा गुरु जानता है। ये एक रिमाइंडर है। और कोई भी शख्स, कोई भी शक्ति अगर मेरे दुख को कम कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा गुरु कर सकता है। ये रिमाइंडर है, जानता हूं मैं इस चीज़ को। ऐसी जनरल कपूर को गुरुजी ने कोई कहा था, अंकल एक ही शक्ति है और कर सकते हो किसी का भला करो, भला नहीं कर सकते किसी का बुरा मत करो। ये गुरुजी ने मास प्रीचिंग नहीं की थी, ये जनरल कपूर के संग 5-7 लोग बैठे होंगे, उनके कानों में स्पेशल डाल दिया होगा, बाकियों को शायद सुनाई भी ना पड़ा हो। गुरु के बहुत रंग हैं, बहुत सारे रंगों को अभी डिस्कस करना है। जैसे हम लोग गुरुजी के, मैं जब भी मौका मिलता था, अगर गुरुजी अपने पास आने देते थे तो मैं उनको चरणों को चूमता था, चरणों को उठाता था। जैसे गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं तो चरणों को उठा के चूमता था। तो पेटा मतलब मेरा पेट जो है वो काफ़ी मोटा है, तो इतना ज़्यादा झुका नहीं जाता था, जितना झुक जाता था उतना ठीक है, बाकी चरणों को उठा लो भाई, क्या बात है तो हमारे गुरु। गुरु को दोस्त समझो, माता पिता तो वो है, अपना सखा समझो, जिस रूप में मर्जी उनको ले लो। तो उनके पैरों को जब मैं चूमता था, चूम के मैं देखता था कि अब जो भी मेरी सिस्टर जा रही है, वो लत्तू ने आज गुरुजी के पैरों को छुआ है, ला अपने हाथ दे, ओहो कितनी खुशबू आ रही है। मैं सुनता था तो मुझे कोई खुशबू नहीं आती थी। कई बार मैं कहता था बड़ी खुशबू आ रही है, बहन जी कहती मुझे खुशबू ही नहीं आ रही। किसको क्या देना है, किसको क्या दिखाना है। कई चीज़ें ऐसी होती थी जो मैंने गुरु के सामने देखी कि मेरी बहन कुछ और सुन रही है, मैं कुछ और सुन रहा हूँ। हिज वेज, किसको क्या सुनवाना है, ईश्वर कुछ भी कर सकता है। सो आए हो, अंधे रहो, गुरु पे विश्वास रखो। मैं नहीं बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि जब गुरु ने विश्वास देना होगा अपने आप देगा। और जिस समय गुरु विश्वास दे दे, जैसे हम जैसे को जिसको गुरु ने विश्वास दिया, फिर वो विश्वास उसका हिलता है, वो गलत है। नई संगत जिसको विश्वास दिया ही नहीं, तो वो वैभव में मत पड़े। तो कई लोग आते हैं, कई संगत आती है कि अंकल हमारे विश्वास में कोई कमी होगी, गुरुजी कृपा नहीं कर रहे, शायद हम पूजा पाठ ढंग से नहीं कर पाते, इस वजह से गुरुजी कृपा नहीं कर रहे। भाई मेरे जो गुरु के संग एक्सपीरियंस है वो बहुत क्लियर है, ते सिमरे जिसे आप सिमरे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, गुरु होय दयाल ता श्रद्धा पूरी। इसी में मैं एक छोटा सा भी सत्संग आपके संग शेयर कर देता हूँ। एक शख्स मुझे मिले जो कोई एम्पायर स्टेट के आसपास एक पार्टी में मिले, गुड़गांव में। ये सत्संग सुनने वाला सत्संग है। जो एम्पायर स्टेट के आसपास एक कुछ छोटी सी दुकान चलाते होंगे। दोपहर को अक्सर गुरुजी के अंदर मेरी दुकान पे आए अंदर से। पार्टी चल रही थी, ये अभी 2-3 साल पहले उसने सत्संग, मेरे लिए वो सत्संग है, उसके लिए एक वो वाक्य। मेरे लिए ये सत्संग है
मेरे लिए गुरु की एक सीख है, उसके लिए वो सिर्फ एक एपीसोड है। कहता यार ये आ जाते सी मेरे को दोपहरे में बैठा होंदा सी, कहना कई बार आ जाते सी, आते सी गप्पा शप्पा मारते रहते सी, जब तक असी मतलब जब तक दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता था तो ठीक है चलो भाई बैठे हैं तो कोई गल नहीं गप्पा मार लो, और कोई ग्राहक होता था फिर आ जाते थे तो बड़ा लगता था यार बाबा जाए एवं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहता कई बार उन्होंने मैनू किया, और डेली गुरु जी ये है मेरा गुरु, हर सत्संग के पीछे मतलब समझता है, उसके लिए एपिसोड है, मेरे लिए ये सत्संग है। कह रहा है डेली शाम को मेरे लिए गुरु जी चाय का प्याला भिजवा देते थे। कह रहा मैं कभी भी एम्पायर स्टेट नहीं गया, कभी भी एम्पायर स्टेट नहीं गया, लेकिन चाय का प्याला मेरे पास आ जाता था डेली, और कहना आके बैठे रहते सी। कई बार कह रहे उन्होंने मैंने बोलिया देख मैं तेनू बहुत बड़ा इंसान बनाना है, बहुत रईस बनाना है, और तेरे सामने महाशिव बैठा है, अंकल तेरे सामने महाशिव बैठा है और मैं ही तेनू रईस बनाना है, और तू कभी मन्नेगा नहीं, तेरे को महाशिव खुद आता से। तो वही पार्टी में उन अंकल कह रहे आज मैं बहुत रईस आदमी हूँ, 500,000 करोड़ का आदमी हूँ, पर मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि मेरे सामने कोई महाशिव बैठता था। मैं ये मानता हूँ कि एक पहुँचा हुआ संत या कोई जोशी थे तुम्हारे गुरु, जिसने मेरे भविष्य बता दिया था। किसको कौन सी बुद्धि देगा गुरु, वो गुरु जी पे छोड़ दो। सत्संग के थ्रू जो आप लोगों को बुद्धियाँ मिल रही हैं आज की तारीख में, पिछले 1.5-2 महीने से उन बुद्धियों को ग्रहण करो, उसकी नबस को पकड़ो, उसके जिसको पकड़ो, चाहे जेठरा अंकल का सत्संग हो या किसी भी कवि अंकल का सत्संग हो। हर सत्संग में एक चीज़ आप कॉमन नोट करना, मोर देन 90% सत्संग जितने पुराने संगत के आप सत्संग सुनते हैं, एक कॉमन चीज़ है कुछ नोट करना। एक सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है कि वहाँ गुरु के पास कोई उनको महाशिव मान के नहीं गया था, कोई भी नहीं गया था। चाहे अनीता आंटी का सत्संग आप सुनना, तो उनको भी बैम्बी आंटी जब लेके गई थी तो उन्होंने उनको कुछ नहीं माना था, वो ओपन हार्ट के संग नहीं गई थी। चाहे मटकन का आंटी का सत्संग सुन लेना, वो भी पहले दिन हाथ जोड़ के पिंड छुड़ा के बाहर जा रही थी, कोई विश्वास के संग नहीं जाता। गुरु कृपा करता है, विश्वास देता है। सो गो विथ, किसी वे में मत पड़ो, ऐश करो, मजे करो, वही बस एक कोई चीज़ याद रखो, कर सकता किसी का भला कर, भला नहीं कर सकता किसी का बुरा नहीं करना, बाकी अपने जीवन को चलाओ। जय गुरु जी, कृपा बरसती रहे, फूल बरसते रहे गुरु जी के, और हम लोगों के ऊपर गुरु जी मेहर रखें। आज एक आंटी का जैसे फ़ोन आया कि मैं सुबह गुरु जी के सामने भोग लगाती हूँ, 1-2 दिन पहले कई जैसे ये फ़ोन आते हैं, मैंने कहा मैं तो लगाता नहीं भाई, मैंने कहा वो मुझे खिलाएंगे या मैं उनको खिलाऊंगा, पहले ये बताओ भाई। मैं तो भोग लगाता नहीं, मैं तो अपनी थाली पहले जब आती है गुरु जी के सामने देखता हूँ, गुरु जी ये प्रसाद मैं खा रहा हूँ, मैं आपको क्यों खिलाऊं भाई, आप मुझे खिलाओगे मैं आपको खिलाऊंगा, पहले ही बताओ। मैं गुरु को क्या चढ़ा सकता हूँ, जो सब कुछ देने वाला है, मैं चढ़ाऊँ क्या उसको, जो सब कुछ मुझे दे रहा है मैं उसको क्या चढ़ाऊँ। तो थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। सबको ब्लेस करो, सब पे कृपा करो, सबसे पहले मेरे ऊपर करो। जय गुरु जी।